देश के कई राज्यों से होकर गुजरने वाली राहुल की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। फिर से राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में, सफेद रंग की हाफ टी शर्ट में दिखेंगे। ये वही टी शर्ट है जब पहली बार राहुल पहनकर ठंड में पैदल चल रहे थे तो देश की मीडिया में सुर्खियों में थे। कितने रुपए की टी शर्ट है जो राहुल गांधी पहनते हैं, विदेश की टी शर्ट है, ये ठंड नहीं लगेगी, इस तरह कई तरह की बातें हुई थी। खैर, राहुल गांधी इन तमाम चीज़ों को सुनकर अनसुना करते हुए अपनी यात्रा को पूरा किए। चाहे वो जम्मू कश्मीर में ही जाकर ले, लद्दाख के इलाके में इसी जो टी शर्ट के ऊपर राहुल गांधी ने यात्रा समाप्त की थी, बर्फ में खेलते हुए वो तस्वीरें भी आई थी। लेकिन हम राहुल गांधी की यह तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू हुई है। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई है। मणिपुर राहुल इसके पहले भी गए थे, लेकिन इस बार मणिपुर जाने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी हम चर्चा करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी। कई तस्वीरें, राहुल एक बार फिर से लोगों के बीच में जा रहे हैं। कई राज्यों से होकर यह यात्रा निकल रही है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राम मंदिर के नाम पर लोगों को एकजुट कर रही है, अयोध्या में लोगों को बुला रही है। बीजेपी अयोध्या बुला रही है और राहुल देश के हर राज्यों में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला अयोध्या से ही जीता जा सकता है, ये बीजेपी को अच्छे से पता है और देश के हर लोगों को शायद पता है जिनको सियासत की समझ है। फिर राहुल इधर उधर पसीना क्यों बहा रहे हैं, ठंड में क्यों ठिठुर रहे हैं? अमन राहुल गांधी जिन राज्यों में अपनी यात्रा शुरू किए हुए हैं, उन राज्यों में तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती थी। अगर केवल बंगाल की बातें छोड़ दें तो बंगाल के अलावा राहुल गांधी की जो सहयोगी पार्टी जो हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन 2014 और 2019 में नहीं कर पाए थे। फिर राहुल गांधी ऐसे जगहों पर क्यों पसीना बहा रहे हैं? राहुल उन राज्यों से अपनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी या उनके सहयोगी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए थे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने उन्हीं रास्तों को चुना है जिन रास्तों में सफर कांटों भरा है। राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, जिन सीटों पर बीजेपी 2 बार चुनाव जीती हुई है, जहां 9 साल से बीजेपी के सांसद हो, उन राज्यों में आखिरकार राहुल करना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं, कई सवाल उठने लगे हैं। कुछ फोटो तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पे खूब है। 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक राहुल गांधी को चलना है। हालांकि यात्रा ज़्यादातर बस से पूरी होगी। कुछ जगहों पर राहुल गांधी पैदल चल सकते हैं। राहुल गांधी के साथ ढेर सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी के चाहने वाले लोगों की भीड़ भी खूब उमड़ रही है। जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने हरा झंडी दिखा के इस रथ को रवाना किया था। राहुल गांधी की मणिपुर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो शुरुआत हुआ है वो मणिपुर से शुरू होकर ये यात्रा 15 राज्य 6700 किलोमीटर का सफर तय करेगी, यानी 6700 किलोमीटर मुंबई तक पहुंचेगी। मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा जाएगी। तकरीबन 15 राज्य शामिल है इस यात्रा में। 6700 किलोमीटर की यात्रा। इसका मकसद अन्याय को खत्म कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हर किसी को हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। राहुल गांधी की वो टी शर्ट वाली तस्वीर को लेकर सियासत शुरू हो गई जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की कई तस्वीरें निकल के सामने आई, जहां राहुल गांधी मणिपुर के लोगों के बीच पहुंच गए। लोगों के बीच उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान वाली बातें कही। लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी भी राम मंदिर के आसपास होते हैं तो शायद उनको भी वोट मिलता। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सियासत से दूर रहने का, सत्ता से दूर रहने का प्लान कर चुकी है? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि राहुल जहां वोट मिलना है उसको छोड़कर लोगों के आंसू पोंछने जा रहे हैं? ये समझ के बाहर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर आज तक नहीं गया, खुलकर बोले भी नहीं। दुनिया भर घूम सकते हैं लेकिन अपने राज्य के अंदर नहीं जा सकते, ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कांग्रेस का दावा है। राहुल गांधी ये बातें कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जिस यात्रा के पीछे पड़े हुए हैं, जिस यात्रा को लेके चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का उपवास रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? दोनों के बीच अंतर क्या है? प्रधानमंत्री राम के स्थापना के लिए उपवास रखे हैं। उनको पता है बीजेपी को कि वोट कहां मिल रहा है। बीजेपी वोट के लिए 11 दिन के उपवास रखी है और राहुल गांधी वोट नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन 6,700 किलोमीटर की यात्रा करने पर निकल पड़े हैं। ये समझ राहुल गांधी को खुद होगा कि वो क्या कर रहे हैं। सवाल भी खूब उठ रहे हैं कि जहां लोग वोट के लिए प्रयास कर रहे हैं वहां राहुल दूर क्यों जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी लोगों को गले लगा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों को अपनी गोद में बिठा के चल रहे हैं। राहुल गांधी को समर्थन इतने सारे मिल रहे हैं, हर जगह जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है उन जगहों पर लोगों का समर्थन है। क्या 2024 का चुनाव इस तरीके से राहुल लड़ पाएंगे? नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी का टक्कर कांग्रेस इस प्रकार दे पाएगी? उन राज्यों में कांग्रेस क्या कर पाएगी जिन राज्यों में उनके सांसद नहीं है, उनके गठबंधन के सांसद नहीं है? और फिर राहुल उन्हीं रास्तों से जा रहे हैं जहां उनकी पार्टी, उनके गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। आखिर राहुल क्या न्याय दिला पाएंगे? क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय कर पाएंगे? राहुल गांधी न्याय करें नहीं करें, लेकिन राहुल गांधी देश के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी भावनाओं से जरूर जुड़ रहे हैं और यही राहुल गांधी की उपलब्धि है। एक सफेद टी शर्ट में, हाफ टी शर्ट में राहुल क्या क्रांतिकारी करेंगे 2024 के चुनाव में, वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बारे में चर्चा नहीं करना भी बेईमानी होगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिन के उपवास की चर्चे हो रहे हैं तो फिर राहुल गांधी के पदयात्रा की भी, राहुल गांधी की यात्रा की भी, राहुल गांधी के इमोशन की भी चर्चा होनी चाहिए। अब राहुल चुनाव के बीच इस कदर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये खुद राहुल बताएंगे कि इस तरीके से लोगों से मिलने से क्या राहुल गांधी को वोट मिलेगा? क्योंकि जब पूरा देश अयोध्या की तरफ कूच कर रहा है, राहुल उसके ठीक विपरीत क्यों जा रहे हैं? बतकही में बहुत कुछ कहने का मौका मिलता है, बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि आदमी बोल नहीं पाता है, तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आएंगे? क्या नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में 11 दिन के उपवास के बाद लौट आएंगे? अगर 11 दिन के उपवास के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आ सकते हैं तो फिर 6700 किलोमीटर की यात्रा क्यों जरूरी है? क्यों लोगों से मिलना जरूरी है? कई तरह की बात है।